हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं है और ना ही बाइक पर बैठे ये लोग स्टंट आर्टिस्ट हैं। ये शहर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की हैं। जी हाँ, सड़क पर रोजाना होने वाली गतिविधियां इन कैमरों में कैद हो जाती हैं। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। पिछले कुछ महीनों में इन कैमरों में कैद हुई इन तस्वीरों को देखिए, इन्हें देखकर आप विचलित हो सकते हैं। तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना कितना महंगा पड़ सकता है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। इन हादसों में घायल हुए कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लापरवाही से गाड़ी चलाकर दूसरों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ अब ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है। थोड़ी बेईमानी, पांच बिंदुओं को चिन्हित किया है जिन पे हम प्रथम दृष्टया फोकस करने वाले हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में ऐसे पॉइंट्स जहां पर यातायात में ज्यादा बाधा रहती है, आवागमन में लोगों को ज्यादा दिक्कत रहती है, हम वहां से शुरुआत करें। बहुत छोटे छोटे चेंजेस इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। वहां की जनता से जो हमको सजेशंस मिल रहे हैं हम उनको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही सुधार के प्रयास करेंगे। हम लोगों को समझ सको तो। अब इन्हें देखिए, तेज रफ्तार से आ रही कार ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार बाइक के साथ घसीटते हुए काफी दूर तक चला गया। गनीमत रही कि उसने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उनकी जान बच गई। इन दुर्घटनाओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर की सड़कों पर आए दिन होने वाले हादसे कितने खतरनाक होते हैं। शहर में वाहनों के बढ़ने से ट्रैफिक पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में पुलिस ट्रैफिक रेगुलेट करने के साथ ही वैकल्पिक तरीकों के बारे में भी कार्य योजना बना रही है। दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हमारा फोकस रहेगा कि कुछ ऑप्शनल रूट्स या कुछ और वैकल्पिक तरीकों से इसके बारे में कुछ किया जा सके। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस रफ्तार से वाहनों की संख्या जयपुर में बढ़ी है और यातायात के जो साधन हैं उनमें जिस हिसाब से वृद्धि हुई है, बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, वाहनों का भी पड़ रहा है, एज वेल एज जो बाहर से आने वाले लोग हैं टूरिस्ट सीजन्स में और भी बढ़ जाता है। उसके चलते भी कई बार जाम्स, रैलीज होते हैं, प्रोसेशंस होते हैं, डिफरेंट और फंक्शंस होते हैं पॉलिटिकल, उनकी वजह से भी कई बार काफी सारा कंजेशन हो जाता है। उसके लिए भी हम कुछ न कुछ चॉकआउट करेंगे। वी आर प्लानिंग कुछ न कुछ सक्सेसफुल हो जाए। हम लोगों को समझ सको तो। पुलिस के लिए ट्रैफिक रेगुलेट करना बड़ी समस्या नहीं है। लापरवाही, तेज रफ्तार और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकना बड़ी बात है। देश भर में 1.5 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। हमारे प्रदेश में ये संख्या 10,000 से ज्यादा है, लेकिन केवल पुलिस और प्रशासन इन हादसों को रोक नहीं सकते। हमें खुद भी सजग होना पड़ेगा। सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। ये ऐसी सावधानियां हैं जिनकी पालना करने से न सिर्फ हम दुर्घटनाओं से बच सकेंगे, बल्कि दूसरों की सुरक्षा का ध्यान भी रख सकेंगे। प्रियेशन शर्मा, हैथवे न्यूज, जयपुर। चलती है अपनी गाड़ी, थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी।
हम लोगों